all of you. Today I am talking about how to preparation of NEET and JEE Mains. First of all, talking about NEET, preparation of NEET. देखिए नीट का प्रिपरेशन हम कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज माइंड में आप बैठा लेना। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है पढ़ने का दिल नहीं करता, उस पे ध्यान जाता है जिसमें मजा आता है। और वो मजा कहाँ मिलता है, पढ़ाई से लिंक अगर हट जाता है तो मजा आने लगता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं मजा नहीं आता, नींद आता है, पढ़ने का दिल नहीं करता। इसलिए जैसे जैसे हमारा पेपर नजदीक आता जा रहा है तो हमें अपने पढ़ाई पे ही फोकस रखना है। दोस्ती यारी हर चीज भुला देना, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। हर चीज त्यागना होगा, मम्मी पापा भाई बहन हर चीज हटाना होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है ये मैं बता दूं। टाइम टेबल बनाना नेसेसरी है। टाइम से सोना है, टाइम से जगना है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये भी नेसेसरी है। हमें सबसे पहले हमें बकवास का थ्योरी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है, क्योंकि हम तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में। हमें सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है और डायरेक्ट हमें न्यूमेरिकल पे आना है। न्यूमेरिकल मैक्सिमम से मैक्सिमम करने हैं। हर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल तो करना ही करना है, किसी भी बुक से करें। जितने भी फॉर्मूला है आपके पास, हर फॉर्मूले पे 2-4 न्यूमेरिकल मिनिमम तो करना ही करना है। आप कहीं से करें, दुनिया के किसी भी बुक से करें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। थ्योरी पढ़ते पढ़ते रह जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। बिकॉज पेपर में तो न्यूमेरिकल आता भैया, इसलिए हमें ज्यादा न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। तभी हमें थ्योरी भी समझ में आएगा, तभी हमें कंसेप्ट भी समझ में आएगा। हमें कैसे यूज करना है कंसेप्ट को, कंसेप्ट का मतलब क्या है, हमें कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल में, तभी फीलिंग आ पाएगा, तभी हम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ बात करेंगे, वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई मेंस। एवरी ईयर आस्क्स न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पेपर के टाइम अपन क्या होता है, अपन भूल जाते हैं क्या फॉर्मूला, हमें मालूम नहीं चलता 2 से हमें डिवाइड करना था कि 2 से मल्टीप्लाई करना था। हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। उसका एक ही कारण है, हमने सही से उसको नहीं समझा, हमने सही से यूज करना नहीं जाना, इसलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक चीजें जानना रिक्वायर्ड है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ना है, टाइम के बारे में पढ़ना है, टाइम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रेंज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मैक्सिमम हाइट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड उसके बाद प्रॉब्लम। आपको मैं बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना सब क्या है, अधूरा है। इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ए नहीं किया, अगर आपने ए नहीं किया
पाइएगा कि हमें यूज कैसे करना है। आप रट्टा मार मार के बैठा लो, बट प्रोग्राम नहीं किए तो हमें मालूम नहीं चलेगा कैसे यूज करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे घर मामू आए और मामू इस पॉइंट पे बैठा था बंदा, और मामू ने क्या किया, उसके हाथ में एक बॉल था, गेंद था, उन्होंने यू वेलोसिटी से फेंका। क्या किया, यू वेलोसिटी से फेंका भैया, और वो एंगल कितने एंगल पे इंक्लाइंड था, थीटा। थीटा एंगल पे इंक्लाइंड था, और मामू ने एक गेंद फेंका किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। हम पा रहे हैं वेक्टर में हमने बताया है लीस्ट सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। इट मींस जो u है इनके दो कंपोनेंट होगा, एक x एक्सिस में और दूसरा y एक्सिस में। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस में और दूसरा y एक्सिस में। एक टाइम ऐसा आया कि हमारा गेंद कहां गया, सरफेस पे आया। अब देखिए, मामू ने बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका था, उसके दो कंपोनेंट है ux एंड uy। अब देखो, जब हम गेंद फेंके उसके पास मोशन था, वेलोसिटी था, पोजीशन चेंज हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, टाइम लगा होगा। तो कुछ टाइम लगा होगा यहां आने में। वो टाइम कितना लगा होगा, हमने माना यहां से यहां जो टाइम लगा है वो क्या लगा है, कैपिटल टी लगा, जिसको हम टाइम ऑफ राइट बोलेंगे। अब मान लो जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, तो एक ने कहा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा। इट मींस जब इस पोजीशन पे आएगा, इसका मतलब है जो हमारा टोटल टाइम t लगा है उसी का ये टाइम क्या होगा, t/2। जितना टाइम इस पोजीशन से यहां आने में लगेगा, उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा। इट मींस ये भी टाइम कितना होगा भैया, ये भी टाइम t/2 होगा। समझे कि नहीं, जितना टाइम यहां से यहां आने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा। मामू तो बहुत चालाक थे, मामू ने कहा भैया इस पॉइंट पे कितने वेलोसिटी होगा। मैंने कहा देखो, ये तो हमारा मैक्सिमम हाइट है, और इस पॉइंट पे मामू के पास सिर्फ x एक्सिस में ही वेलोसिटी है, y एक्सिस में नहीं है, क्योंकि इस ए पॉइंट हमारा मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे जो u डायरेक्शन में वेलोसिटी है uy वो कितना है, 0 है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर हमारा बॉल नहीं जाएगा। इट मींस इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 0 है। यही तो पॉइंट समझना था भैया, यही तो पॉइंट समझना था। अगर uy वेलोसिटी होता तो बॉल की मैक्सिमम हाइट नहीं होती भैया, मैक्सिमम हाइट नहीं और आती, एक ग्राफ u बनता, एक ग्राफ u बनता। समझ में आया ना। अब देखो, यहां जब हमारा बॉल आया, जिस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से वो क्या होगा, टकराएगा कहां, इस सरफेस पे भैया। हमने u वेलोसिटी से फेंका तो सरफेस पे, अर्थ पे किस वेलोसिटी से आएगा, u वेलोसिटी से आएगा, u वेलोसिटी से आएगा। जिस वेलोसिटी से अपन फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से बॉल अर्थ पे आएगा, सरफेस पे आएगा, कोलिजन करेगा भैया। ये माइंड में रखना, ये माइंड में रखना। यहां भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस एक्सिस में और एक x एक्सिस में ux, एक y एक्सिस में uy। बट x डायरेक्शन में ही ux है, बट y डायरेक्शन किसमें है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके
चिपका देंगे माइनस, बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, इसलिए हमने क्या लगा दिया माइनस। अब देखो मामू कहे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, जो हमारा टाइम लगा यहां से यहां जाने में कितना लगा, तो हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला, क्या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हम बचपन से जानते भैया। एट में जो t है उसको अपन अगर कैपिटल T मान ले, इसका मतलब है ये जो s है क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज जहां हमारा ऑब्जेक्ट था उसी पे तो हमारा ऑब्जेक्ट आके रुक गया। अगर कहीं यहां होता तो डेल वाई जीरो नहीं होता, इसका मतलब है कुछ हाइट पे हमारा बॉल, लेकिन जिस लेवल से हमने फेंका जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट पे हमारा बॉल रिटर्न आ गया। इट मींस वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एट कैपिटल टी टाइम में जीरो, इट मींस ये हमारा जीरो हो गया। यू क्या हो गया, वाई डायरेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, इट मींस यू वाई टाइम कितना लगा, टी लगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ माइनस इसलिए लगा, यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि हमारा गेंद कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, अर्थ अपने तरफ खींचेगा तो जी क्या हो, नेगेटिव होगा, बिकॉज हमारा मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और अर्थ अपने तरफ खींच रहा है। ये हमारा बॉल है, ये अर्थ का इफेक्ट है, बॉल ऊपर जा रहा है और अर्थ अपने नीचे खींच रहा है, अर्थ नीचे खींच रहा है। इट मीन अर्थ का काम है अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन को अपोज करना, अपोज करना। इसीलिए यहाँ क्या नेगेटिव क्यों लगा, अभी तो आपको बताया था, हमने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका और अर्थ अपने तरफ खींच रहा है, इसलिए माइनस लगा, बिकॉज अर्थ का काम क्या है, मोशन को अपोज करना। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका काम है अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है तो उसको अपोज करना, रोकने का काम करता। इसलिए यहां माइनस लगा, टी हमने कमन निकाला, टी इधर आएगा जीरो, ये तो पप्पू भी बता दे हमारा। तो देखो ये हटा देता हूं मैं लाइन, है ना, ये मैं लाइन हटा देता हूं। अब देखो क्या होगा, ये देखो पर ये समझना है, टी हमारे जीरो हो गया, बचा यू वाई माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो क्या किया, इसको इधर लेके जाओ तो यू वाई इक्वल टू हाफ जी टी, तब टाइम चाहिए, टी क्या होगा, टू को इधर भेजो, टू यू वाई और जी यहां मल्टीप्लाई में है, यहां डिवाइड कर दो। ये हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो इसका काम हो गया, अब है रेंज की बारी। रेंज में हम क्या करेंगे, देखो रेंज क्या है, रेंज हमें एक्स एक्सिस में देखना है, इट मींस हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में गया है, ना कि वाई डायरेक्शन में गया है, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया है, इट मींस सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही ट्रेवल किया है, वाई एक्सिस में नहीं किया। तो ये हमारा रेंज हो गया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, क्या हो गया, एक्स, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, आर से। अब देखो एट टाइम टी कैपिटल टाइम में हमें वेलोसिटी मालूम है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब हमें एक्स एक्सिस की बात करनी है, एक्स एक्सिस की बात करनी है, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में। तो ये जो वेलोसिटी है उसको यू एक्स कर दो, डिस्टेंस हमारा ए है, उसको हमने रेंज माना, आर से रिप्रेजेंट कर दो, ए टी है, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, टी। तो हमारा रेंज क्या हो गया, यू एक्स अपॉन टी, समझ में आया कि नहीं। और टी हमारा क्या है भैया, यहाँ टू यू वाई बाई जी, इसको उठा के यहां चिपका देंगे
टाइम के जगह पे तो हमारा क्या आ जाएगा 2uy/g। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2uxuy/g। ये हमारा रेंज हो गया, रेंज सिर्फ x एक्सिस में हो रहा है, y एक्सिस में हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, सिर्फ x एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। हमारा दो टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखो एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जो u है इसके दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन, ux एंड uy। इट मींस ux इक्वल टू u cos थीटा, ये तो हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं, इसको हटा देना। एंड देन uy इक्वल टू u sin थीटा। अब इसकी वैल्यू कहां चिपका दो, यहां। इट मींस टाइम हमारा क्या हो गया 2u sin थीटा बाय g। ये हमारा क्या हो गया टाइम पीरियड। एंड देन रेंज क्या हो गया हमारा, इसको हटाओ, रेंज हो गया हमारा 2u cos थीटा, बिकॉज ux इक्वल टू u cos थीटा एंड uy इक्वल टू u sin थीटा इनटू u sin थीटा अपॉन g एंड 2u इनटू u स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन g। और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू 2 क्या होता है sin 2 थीटा बाई g। हमारा रेंज कितना आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। याद रखना भैया, ये एंगल क्या है थीटा, ए वाला एंगल है थीटा, ए वाला एंगल है थीटा, है ना। आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। हमें क्या करना है, हमें टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है, टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब है डेल वाई हमारा क्या हो जाएगा 0। u डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी है u sin थीटा। हमें टाइम चाहिए t माइनस इसलिए लगा कि हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखता है, इसलिए यहां माइनस लगा, हाफ v के स्क्वायर यहां t निकाल लेंगे 2uy/g, uy का वैल्यू पुट कर देंगे। इट मींस 2u sin थीटा बाय g। रेंज क्या हो गया, यहां से यहां तक x एक्सिस में। देखो याद करने का तरीका, समझने का, अगर हमें टाइम निकालना है तो uy लेंगे, इट मींस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन पे बात करेंगे। जब हमें रेंज निकालना है तो हमें सिर्फ x एक्सिस पे ध्यान देना है, वेलोसिटी x एक्सिस में वाला लेना है, ux लेना है। अगर टाइम लेना है तो uy वेलोसिटी लेना है, y एक्सिस में देखना है। अगर रेंज लेना है तो x एक्सिस में देखना है, रेंज लेना है तो x एक्सिस में देखना है। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है मैक्सिमम हाइट। अब हम बात करेंगे किसका, मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे। मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पे है भैया, मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे है, ए वाला पॉइंट है ना। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है t/2। तो हम जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इट मींस s क्या है, मैक्सिमम हाइट a मींस a हमारी हाइट है, यहां से लेके यहां तक का हमने माना h, तो h हो गया। u कौन सा लेंगे, y डायरेक्शन वाला। इट मींस uy टाइम कितना लगा t/2 माइनस, क्योंकि हमारा बॉल तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हाफ जी t/2 का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं, हमें हाइट चाहिए तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा uy। t क्या होता है 2uy/g। इट मींस 2uy/g है ना, बाई 2 है माइनस हाफ g t/2 बस इसका। तो 2 से 2 कट जाएगा, जब t/2 चाहिए तो 2 से 2 कट गया, तो uy/g का होल स्क्वायर। इट मींस 2 से 2 गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो uy का होल स्क्वायर अपॉन g
माइनस हाफ जी इंटू यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर, जी से जी गया। अब देखो यू वाई का स्क्वायर अपॉन जी माइनस हाफ यू वाई बाई जी। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, देख लो, है ना। उसको अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। आंसर हमारा क्या आएगा, ए देखें, है ना। अब इसको मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, ये हो जाएगा x इक्वल टू जी जी यू वाई, एक कॉमन निकाल लो, यू वाई स्क्वायर बाई जी, ए 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, इट मींस 1 बाई 2। तो h हो गया यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 जी। ये हमारा मैक्सिमम हाइट आ गया, क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया। हमें मालूम है यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, इट मींस हाइट क्या हो गया, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2d। इट मींस मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, इट मींस हाइट क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2d। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी हमारा मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2d। आप इसको अपने निकालें। ये भी हो गया हमारा तीन टॉपिक हो गया। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, पूछना, हम फिर समझाएंगे। अब हमारा दो टॉपिक बाकी है, इक्वेशन ऑफ वेक्टर एंड प्रोग्राम। ये भी मैं अगले वीडियो में डालूंगा। आप पढ़ें, पढ़ाई पे ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, नीट के पेपर करिए। IIT के अभी पेपर सामने आने वाला है, क्योंकि 8 का तो आ गया है, इसलिए आप प्रिपरेशन करना जोर से स्टार्ट कर दे। सिर्फ हमें प्रोग्राम करना है, इसलिए, है ना। अब आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें साथ में।